हेलो एवरीवन। ये मेरे सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया था, अभी एबीसी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अब दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इलियड वेव के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती, ना हम देखते हैं, ना हमें देखने की कोई जरूरत है। ठीक है, वो टेक्निकल का पार्ट है, मैं तो उसे यूज करता नहीं हूं। मैं तो सिंपल इलियड वेव यूज करता हूं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं एबीसी यूज करता हूं। वो उसकी मैं लाइव एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब एक किसी ने पूछा था एबीसी होती क्या है, प्लीज बताएं। अब दूसरे ने बताया था मैं ट्रेड सही नहीं कर पाता हूं। पहले ये चीज देखिए, ये लोअर लो बनते जा रहे हैं, एकदम से मार्केट गिरी, लास्ट हाई के ऊपर गई, फर्स्ट हायर हाई इसने बनाया। फर्स्ट हायर हाई बनाने के बाद एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ट्रेंड शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ तेजी से। और उसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट से पहले जो पीछे वाला चार्ट है वो मेरी पूरी रीडिंग की हुई है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली के ऊपर भी, और अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट आपको समझाने के लिए लगाया है। ये देखो, ये लास्ट हाई है, लेकिन इसके ऊपर लोअर लो बन रहे हैं। मतलब हर बार क्या कहता है, लोअर लो बन गया, ऊपर लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया, दोबारा फिर लोअर लो बन गया। अब यहां पर एक ट्रेंडिंग इंपल्स बनी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अब इसको मैं एक अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं, और डिटेल में मैं फिर बात करूंगा। ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया। कंफर्म करेगा इस हाई के ऊपर, लास्ट हाई के ऊपर। यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, आपको समझ आ जाए। ये देखो, ये लगा दी। अब मेरे को ये तो नहीं पता ना भी अब आगे जाके ये लास्ट लो भी बन जाए, लेकिन यहां पर जब तक कंफर्म ना हो कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आप वो पोर्शन छोड़ दो, लोअर हाई और कंफर्मेशन के बीच का जो पार्ट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड करो, स्पीड के साथ पैसा बनेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, अब यहां तक ट्रेंडिंग इंपल्स के रूल फॉलो हो रहे हैं। ये जो लास्ट लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, यहां तक ये नीचे आया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये देखो, ये चीज ब्रेक हो गई, कहीं ना कहीं मेरे को इंडिकेशन मिल गई भी ये ट्रेंडिंग इंपल्स कहीं ना कहीं काम करेगी। ये देखो, ये देखो, एक मूव मिला इंपल्सिव, उसके बाद एबीसी बनी, हम लास्ट हाई के ऊपर चले गए। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का। अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, हमने हायर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं अभी। चलो मैं एक ये देखो, अब कहीं ना कहीं ये चीज भी हो सकती है जो मेरे को लग रही है। ये ए और ये बी और ये सी। अब 5 के अंदर हमने एंटर नहीं की। मैंने बार बार अपनी शॉर्ट्स में बताया है, जो 5th वेव है उसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हमने एंटर नहीं किया, हायर हाई हम ब्रेक कर चुके हैं। अब यदि मैं इस पार्ट को एबीसी के अंदर शिफ्ट करूं, ध्यान से सुनना, ये मेरे पर्सनली ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्पेशली करना चाहते हैं और वीकली इनकम कमाना चाहते हैं उसके लिए है। ये इलियड वेव का पार्ट नहीं है जो अब मैं बताऊंगा। इस सारे मूव को मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, अब इसको मैं मानता हूं सी। हो गया। अब यदि
हम बैंक निफ्टी में 40,000 के ऊपर चले जाएंगे। तो ये सारे का सारा ए हो जाएगा और ये बी, अब ऊपर जाएंगे सी। कितना जाएंगे? ए की जितनी लेंथ है, ए की लेंथ नोट कर लो, 3850, 2500 पॉइंट की, यहां से 2500 पॉइंट लगा लो, 42,500 तक कम से कम जाएंगे। उसके बाद मैं इलियड वेव का यूज करूंगा, लेकिन ये कम से कम ये मैं मान सकता हूं भी अगले 7 दिनों के लिए हम ऊपर रहेंगे। अब इसको मैं रिमूव करके एक बात आपको और बता दूं, ये आपके काम की बात है जो इलियड वेव सीखना चाहते हैं। अब यहां पर मैं एक आपको हायर हाई दिखा देता हूं। ये बन गया हायर हाई, ठीक है जी। ये है लास्ट लो। अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इधर कहीं होगा। ये पार्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं हायर हाई ऊपर बनेगा और इस स्टॉप लॉस को हम ट्रिगर कर लेंगे यहां पर। लेकिन जो ये पोर्शन है, जिस पोर्शन के बारे में जहां पर मैंने ट्रेंडिंग इंपल्स बनाई हो, यहां पर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पोर्शन को छोड़ दो। जब आपको पता लग गया ये ट्रेंडिंग इंपल्स बन गई, अब उसके बाद वेट करो लोअर लो बनता है कि नहीं बनता। लोअर लो नहीं बना, हम ऊपर गए, तो अब तो सारी गेम आपके हाथ में है। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया था भी एबीसी के अंदर पहले इलियड वेव ना सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी। सीखने के बाद उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर होगा। ये प्रैक्टिस जो है एक दिन की नहीं होती, एक महीने की नहीं होती, इसके लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। तो यदि आपने ऐसा फाइंड आउट कर लिया तो यहां पर आप देख लेना बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो ये था सेकंड पार्ट। यदि आपको कोई और क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन।